Hello bachcho. Let's read the question. Each question contains statement 1 assertion and statement 2 reason. Examine the statements carefully and mark the correct answer according to the instructions given below. Option A. If both these statements are true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Option B. If both these statements are true but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option C. If statement 1 is true and statement 2 is false. And option D. If statement 1 is false and statement 2 is true. Statement 1. Lead storage battery is a galvanic cell without salt bridge. Statement 2. A secondary cell is rechargeable cell. So, क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास स्टेटमेंट 1 है assertion और स्टेटमेंट 2 है रीजन. हमें ये चारों हमें क्या करना है, इन दोनों स्टेटमेंट्स को रीड आउट करके बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो होगा दोनों स्टेटमेंट्स के लिए करेक्ट आंसर होगा. सो पहला हम स्टेटमेंट देखते हैं अपना. स्टेटमेंट 1 में क्या कह रहा है कि जो लेड स्टोरेज बैटरी है वो एक गैल्वेनिक सेल है जिसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं होता है. दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सेकेंडरी सेल जो होता है वो रिचार्जेबल सेल होता है. तो सबसे पहले हम बात करें लेड स्टोरेज बैटरी की. तो बेसिकली ये एक तरह का सेकेंडरी सेल होता है. ये क्या होता है अपना सेकेंडरी सेल. सेकेंडरी सेल होता है और कंसिस्ट करता है सेकेंडरी सेल एंड कंसिस्ट ऑफ अ लेड एनोड and a grid of lead packed with lead dioxide, which is PbO2, as cathode. तो पहला पॉइंट ये सेकेंडरी सेल है. दूसरा इसका एनोड बना होता है लेड से और इसका जो कैथोड होता है बेसिकली वो बना होता है अपना लेड डाइऑक्साइड से. ना दूसरा पॉइंट कि ये जो लेड स्टोरेज बैटरी है ना ये एक टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल होता है. सो बेसिकली इट्स अ galvanic cell with no salt bridge. सो यहां से हमें क्या पता चला कि हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है क्योंकि जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है ये एक तरह का गैल्वेनिक सेल है और इसमें कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं होती है. स्टेटमेंट में भी हमसे यही कह रहा था. नाउ अब हम देखते हैं स्टेटमेंट 2 में. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेड स्टोरेज सेकेंडरी सेल जो होती है वो रिचार्जेबल सेल होती है. तो पहले हम सेकेंडरी सेल का कंस्टिट्यूट देखें तो बेसिकली जो अपनी सेकेंडरी सेल होती है. सो इन अ सेकेंडरी सेल बेसिकली in a secondary cell हम क्या करते हैं 38% बाई मास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट. सो इन अ सेकेंडरी सेल अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4 और कितने अमाउंट में यूज करते हैं 38% बाई मास सल्फ्यूरिक एसिड होता है अपना यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइट. तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वही तो आपका रिएक्शन कराने में हेल्प करता है, मीडियम होता है. तो अगर इलेक्ट्रोलाइट हमारा खत्म हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे विच इज रिचार्जेबल या फिर रिफिल. मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट का जो अमाउंट है कंसंट्रेशन है वो कम भी हुआ तो हम उसमें फिर से डाल सकते हैं क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोलाइट तो क्या सोल्यूशन ही तो है सल्फ्यूरिक एसिड का. तो अगर हम रिफिल कर सकते हैं इसका मतलब है कि वो रिचार्जेबल है. तो यहां से हमें पता चला कि हमारा स्टेटमेंट 2 भी है वो करेक्ट है ना. अब हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं. पहला ऑप्शन कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है
एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट अपना करेक्ट है बट 2 जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। तो अगर आप देखो तो लेड स्टोरेज बैटरी में सॉल्ट ब्रिज का ना होना, इसका कोई इलेक्ट्रोलाइट के रिचार्ज या ना रिचार्ज से कोई कनेक्शन नहीं है। अब वो नहीं है तो वो उसका मैकेनिज्म है नहीं है, तो वो चार्ज हो रहा है या नहीं चार्ज हो रहा है उससे तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। सो इसलिए हमारे यहाँ ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।